नेताओं ने दिल्ली सीमा पर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा की। दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात को सोनम वांगचुक सहित लद्दाख के लगभग 120 लोगों को हिरासत में ले लिया था, जो केंद्र शासित प्रदेश को छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च कर रहे थे। और वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की आलोचना की और उन्होंने पूछा कि क्या दिल्ली एक तानाशाह का किला है जहां आम लोग प्रवेश नहीं कर सकते। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रचार तंत्र में दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री लोकतंत्र में इतने कमजोर है कि चंद पैदल यात्रियों से डर गए। उन्होंने लिखा, सोनम वांगचुक और उनके 100 से ज्यादा साथी लद्दाख से पैदल चलकर महात्मा गांधी जी की समाधि पर आ रहे थे। उनको दिल्ली बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया गया। क्या दिल्ली किसी तानाशाह का किला है? क्या पर्यावरण बचाने और लोकतंत्र बहाल करने की मांग करना अपराध है? लोकतंत्र में ऐसी अलोकतांत्रिक कार्रवाइयां कतई अस्वीकार्य है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम और अन्य स्वयं सेवकों ने 1 सितंबर को लेह से नई दिल्ली तक पैदल मार्च शुरू किया ताकि केंद्र से उनकी मांगों के संबंध में लद्दाख के नेतृत्व के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया जा सके। उनकी प्रमुख मांगों में से एक है लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना, जो स्थानीय लोगों को उनकी भूमि और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करेगा। दूसरी मांग है लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें उपलब्ध कराना। सोनम वांगचुक और अन्य लोग सीमा पर रात बिताना चाहते थे। हालांकि दिल्ली में 5 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू होने के कारण उन्हें पहले वापस जाने के लिए कहा गया, लेकिन जब वे नहीं रुके तो सीमा पर पहले से तैनात पुलिसकर्मियों ने करीब 120 लोगों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से कुछ समय पहले सोनम वांगचुक ने दिल्ली सीमा से कुछ तस्वीरें साझा की थी, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच उनकी बसों को रोक दिया गया था। अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के कई वाहन उनकी बसों के साथ थे। शुरू में उन्हें लगा कि उन्हें सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। सोनम वांगचुक और अन्य लोगों को पास के पुलिस थानों में ले जाया गया, जबकि मार्च में भाग लेने वाली महिलाओं को इसलिए हिरासत में नहीं लिया गया क्योंकि उन्होंने मार्च में भाग लिया था, बल्कि 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी निषेधाज्ञा के मद्देनजर महिलाओं को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कई संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन के आह्वान सहित कानून और व्यवस्था के मुद्दों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय राजधानी में अगले 6 दिनों के लिए मध्य भाग और सीमावर्ती क्षेत्रों में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, बैनर, तख्तियां या हथियार लेकर चलने या विरोध प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि लद्दाख के भविष्य के लिए आवाज उठाने वाले बुजुर्गों को दिल्ली सीमा पर पुलिस द्वारा क्यों हिरासत में लिया जा रहा है। राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने की निंदा करते हुए इसे बहुत बुरा और अस्वीकार्य बताया। वहीं दिल्ली सीएम आतिशी ने कहा, लद्दाख के लोग राज्य का दर्जा चाहते हैं। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग जो बापू की समाधि पर जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने मुझे सोनम वांगचुक से मिलने नहीं दिया। यह भाजपा की तानाशाही है। हम सोनम वांगचुक का पूरा समर्थन करते हैं। और वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोनम वांगचुक की हिरासत पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हर किसी को राष्ट्रीय राजधानी में आने का अधिकार है। दिल्ली में आने से कभी किसानों को रोकते हैं, कभी लद्दाख के लोगों को रोकते हैं। क्या दिल्ली किसी एक शख्स की बपौती है? दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में आने का सबको अधिकार है। ये सरासर गलत है। निहत्थे शांतिपूर्ण लोगों से आखिर इन्हें क्या डर लग रहा है? दिल्ली चलो पदयात्रा का आयोजन ले एपेक्स बॉडी LAB द्वारा किया गया था, जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA के साथ मिलकर पिछले 4 वर्षों से राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची के विस्तार, लद्दाख के लिए लोक सेवा आयोग के साथ शीघ्र भर्ती प्रक्रिया और लेह तथा कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटों के समर्थन में संयुक्त रूप से आंदोलन चला रही है।